तो चलिए शुभारंभ करते। देखिए, मोदी जी गए इंडोनेशिया, अब आप जानते हैं न्यूजीलैंड जाएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। इंडोनेशिया में मैंने अब की बार एक सुनामी देखी, मैंने अब की बार एक तूफान देखा। आई एम नॉट किडिंग, आई एम रियली सीरियस। और वो सुनामी और वो तूफान मोदी जी के नाम का था। अनबिलीवेबल। एक तो ऐसा शानदार वेलकम, रेड कारपेट वाला तो छोटी चीज है यार। अब देखिए, वहां के प्रेसिडेंट सुभार्तो ये खुद आए टारमैक पे रिसीव करने, साथ में 4 मिनिस्टर, प्रेसिडेंट विद 4 मिनिस्टर, ट्रेडिशनल वेलकम, इंडोनेशियन डांस, ये सब उनका पपेट शो होता वो हुआ। उसके बाद बातों में बात करें कि हुआ क्या क्या। सबसे पहले जो मैंने आपको कहा था, ब्रह्मोस की डील साइन हो गई। चाइना को मैसेज, इंडोनेशिया को इसको दिक्कत है चाइना से। अस्त्रा सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम साइंड, और भी कुछ चीजें साइन हुई अस्त्रा को अलावा, उसकी भी डिटेल्स नहीं आए। ठीक है जी। आईआईटी और आपके आईएम विल ओपन ब्रांचेस इन इंडोनेशिया। उनके डॉक्टरों की कैपेसिटी बढ़ाने में हम उनकी मदद करेंगे। ठीक है। वहां पे मुझे लगता है यूपीआई भी जाने वाला है, अभी फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, पर जो मैं रूपरेखा समझ रहा था, यूपीआई विल बी गोइंग नेक्स्ट टू इंडोनेशिया। आपका डिफेंस पैक्ट साइन हुए, इंडोनेशिया और भारत का कोस्ट गार्ड मिलके इंडियन ओशन रीजन की रक्षा करेगा। उसके अलावा कॉपरेशन विल बी इन सिविल सर्विसेज, जहां हम उनके सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करेंगे, इत्यादि करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है मेडिसिन में, क्योंकि जो भारत की दवाइयां हैं, मुझे लगता है जो हम बात करें जन औषधि की, ये अब अवेलेबल होंगी इंडोनेशिया में बहुत ही सस्ती कीमतों पर। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो है सबांग पोर्ट। अब जानते हो कि इंडोनेशिया ऐसा है, इट्स लाइक अगर मैं ये रिमोट उठाऊं तो इंडोनेशिया समथिंग लाइक दिस। यहाँ सबांग है, कोने पे है सबांग। ये बिल्कुल स्टेट ऑफ मलाकास पे, और सबांग हमारे जो हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे मात्र 100 किलोमीटर दूर है। पहले तो 2 सुरक्षा कवच आ गई, 2 लेयर्स आ गई बिटवीन अस एंड चाइना, और स्टेट ऑफ मलाकास पे आपका स्ट्रैंगल होल्ड बन गया। उस पोर्ट का डेवलपमेंट, अपग्रेड, ये सब भारत कर रहा, उस पर एमओयू हुआ हमारा। और जिस लेवल का मैंने वेलकम देखा, माइंड ब्लोइंग। आपकी मोटरपेट था, आपका कारकेट था, आपकी बग्गी वाले थे, आपके वो हॉर्समैन थे, मतलब सिंपली आउटस्टैंडिंग, सिंपली आउटस्टैंडिंग। और मोदी जी became the first, I think, Indian Prime Minister to jointly address both houses of Parliament. वहां क्या बात हुई? मोदी जी ने बात की महाभारत की, रामायण की। आप जानते हैं इंडोनेशिया की, पहले आपको बात करूं, इज द ओनली मुस्लिम कंट्री, नंबर 1 मुस्लिम आबादी दुनिया में अगर कहीं है वो इंडोनेशिया, हाईएस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्री। पर ये जो वहां का मुसलमान है, इसे मैं सनातनी मुसलमान कह सकता हूँ। ये टिपिकल मिडल ईस्ट वाला मुसलमान नहीं, इसकी प्रवृत्ति, इसकी प्रकृति बिल्कुल अलग है। मैं इसलिए कह रहा हूँ 30-40 बार मैं इंडोनेशिया भी गया हूँ, और इंडोनेशिया का एक एक कोना, लगभग हर एक जगह मैंने छान मारी है। जकार्ता के मेन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपको श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पे मिलेंगे। रामायण के और महाभारत के आपको वाक्य दीवारों पे मिलेंगे। नाम अब भी संस्कृत से प्रेरित है, हिंदू सभ्यता से प्रेरित है। गाजी, गजनी, कोई तैमूर नहीं है नाम, बाबर, औरंगजेब नाम नहीं है, ये हिंदू सभ्यता से प्रेरित है। इवन ये करंट जो प्रेसिडेंट साहब है, इनका नाम भी सांस्कृतिक नाम, मेघावती स्वर्णोपुत्री, इत्यादि इत्यादि। इनके नोटों पे अब भी भगवान श्री गणेश बने हैं, इनके नोटों पे अब भी माता सरस्वती का वास है। इनका नेशनल बर्ड अब भी गरुड़ा है, जो भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन है, और लिखा है उन्होंने। और उनका जो नेशनल कैरियर है वो गरुड़ा है, जैसे हमारे एयर इंडिया होता था नेशनल कैरियर, इनका गरुड़ा है। एंड पर पर्पस ये रखा गया है। सबसे बड़ी बजरंग बली की प्रतिमा अब भी इंडोनेशिया में, सबसे ऊंची। गणेश जी की, वो भी दुनिया में मुझे लगता टॉप 3 में आती है, वो भी इंडोनेशिया में। पद्मनाभाय टेम्पल का रिपेयर, उसका अपकीपिंग मोदी जी वहां गए थे, उसका रिपेयर अपकीपिंग ज्वाइंटली करेंगे।
और गंगा डायलॉग के अंतर्गत विचारों का आदान प्रदान ये होने वाला। और डिफेंस कल्चर यानी कि ओवरऑल डील्स। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन में क्या हुआ, मोदी जी ने महाभारत की बात की, रामायण की बात की, कैसे भारतीय सेंट्स ने वहां जाके वहां के इस्लाम को इन अ वे हेल्प किया, और ये सारे हिंदू थे जो वहां से गए थे। उसके अलावा मोदी जी ने बात की गंगा डायलॉग की, जहां पे मैंने कहा कि भाई सभ्यताओं का समावेश होगा, आदान प्रदान होगा, ये होगा। उसके अलावा बात की गई कि हम विस्तारवाद में विश्वास नहीं करते, उनकी चाइना को जवाब दिया गया। बात की गई कॉपरेशन की, बात की गई ओल्ड सनातनी बिलीफ्स जिससे इंडोनेशिया का कल्चर चलता है, उस पर बात हुई, और कैसे भारत इंडोनेशिया के साथ मिलकर एक नए समीकरण, एक नई संभावनाएं बनाता है। और जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इंडोनेशिया में, लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। मेरे कई सारे मित्र थे वहां पे, अब भी किससे संपर्क है, सबके संस्कृत वाले नाम थे, किसी का गाजी, गजनी, तैमूर नाम, खैर तैमूर किसी का नहीं था, औरंगजेब में किसी का नहीं था। तो मतलब जो एक सभ्यता का समावेश है वो हमें देखने को मिला। और काफी चीजें हैं जो मतलब अगर मैं बोलने बैठूंगा तो शो खत्म हो जाएगा, शो छोटा पड़ जाएगा। वो जब ये चीजें हो रही थी और यहाँ सभ्यताएं पास आ रही थी, एक बहुत अच्छी चीज वहां के प्रेसिडेंट साहब ने बोली, मोदी जी, और इसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मानता हूं। उन्होंने कहा, साहब मैं आपका अनुयायी हूं, मैं आपको फॉलो करता हूं, आपके व्यक्तित्व से प्रेरित है, आपके व्यक्तित्व को का अनुसरण करने का प्रयास करता हूं, और आपकी नीतियों और आपकी जो डेवलपमेंट का विजन है उसको कॉपी करता हूं। शुक्र है भगवान का कि उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। जब मोदी जी को मिले तो नमस्ते किया, शुक्र है भगवान का कि उस पर कोई कॉपीराइट नहीं, और मोदी जी से पहले मिले, नमस्ते किया। ये वही जो बुद्धिजीवी मुसलमान है जिन्होंने यूएनएससी में खड़ा होकर बोला कि इजराइल इज द इंश्योरेंस ऑफ मिडिल ईस्ट, अगर इजराइल नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। तो इजराइल का होना बहुत जरूरी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का था, ओम नमो बुद्धाय नमः का था, उन्होंने नमस्ते कहा था, और उन्होंने कहा था जो सनातन का मार्गदर्शन है वो दुनिया के चलने के लिए और चयन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इन बेवकूफों को कौन समझाए। अब जब ये हुआ तो भाई पाकिस्तान में आग लगनी तो थी, क्योंकि पाकिस्तान का जो सालों का एजेंडा है, राष्ट्र हिंदूवादी संघ, बीजेपी, हिंदुत्व, इसकी धज्जियां उड़ गई। और जो अब्दुल बासित कह रहा था 3 दिन पहले कि भाई वो कश्मीर में 1300 शताब्दी से पहले जो हिंदुत्व था उसको रिवाइव करें, मैंने कहा भाई तेरा दिमाग खराब हो गया अब्दुल बासित, अपने परदादा का नाम पूछ, वो हिंदू होगा। 1300 सदी नहीं हो गए इस्लाम आए हुए, 1300 सदी से इस्लाम नहीं आया वहां पे। और ये जो जी मुसलमानों का शोषण हो रहा है, और जो खमेनी कहता था जी गाजा और कश्मीर से में, उन जैसे लोगों के मुंह पे थप्पड़ पड़ा। पाकिस्तान का जो जिहादी एजेंडा था, जो भारत को नीचे दिखाने की कोशिश, वो छप्पड़ पड़ा। और ये, और हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ये तो मैं कहना ही भूल गया, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, द राइजिंग स्टार ऑफ इंडोनेशिया किसको मिला गया? एज पर देम हिंदुत्व, हिंदूवादी, संघी प्रधानमंत्री मोदी को। अब जो आपको दुनिया में सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क आपका सम्मान करे, सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क आपकी इज्जत करे, तो ये जो छोटे मोटे मुल्क हैं इनकी तो औकात ही नहीं रहती। जैसे कल यूएई ने बड़ा अच्छा काम किया, कमीनी के फ्यूनरल में नहीं गया, कुवैत नहीं गया, बहरीन नहीं गया, कोई नहीं गया, जरूरी थोड़ी जाना। मैंने मोहम्मद बिन सलमान को बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू सर, दिस इज द वे टू डू। अब दुनिया का सबसे बड़ी मुसलमान आबादी वाला मुल्क जो आपको कहता, सर आपका हम अनुसरण करते, हम आपको कॉपी करके चलते मोदी जी, हम आपसे सीखते, आप हमारे गुरु तुल्य हो। अब पाकिस्तान के दिल पे तो छुरियां चलनी ही चलनी है। पाकिस्तानियों के जितने छेद से वहां से धुआं निकल रहा, अब्दुल बासित के तो खासकर, और ये इशाक डार, ये ख्वाजा आसिफ। अच्छा बाय द वे, ख्वाजा आसिफ को अफगानियों ने भी कह दिया पागल है, कह रहा है हम भी कहते हैं पागल है, भारत बिल्कुल ठीक करा, पागल है, हम भी कहते हैं। और अफगानिस्तान का आज इरिगेशन मिनिस्टर भारत के दौरे पे आया। देखिए भारत, अफगानिस्तान में भारत ने काफी अच्छी डेवलपमेंट्स की, और ये जो मोदी जी के डेवलपमेंट एजेंडा को जो मुहर लगी है, जो उसको वो एक नया कीर्तिमान मिला है, अतुलनीय, जबरदस्त, एंड दैट टू फ्रॉम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री, सेकंड बिगेस्ट
मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड लिव्स इन इंडिया टुडे। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर नंबर 1 इंडोनेशिया, नंबर 2 इंडिया में। और ये जो लोग हैं कि भाई कश्मीर में बड़े जुल्म हो रहे जनाब, जुल्म से दम हो रहे, हमें नहीं, कश्मीर और गाजा एक है, ये सारा इस्लामिक एजेंडा है। ये सारा मुस्लिम ब्रदरहुड की प्रोपेगेंडा, और ये उनके स्टूजेस थे। पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई, कहता जी मोदी जी तो हिंदू हिंदू मुसलमान मुल्कों से दोस्ती कर रहे हैं। भाई दोस्ती कर रहे तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा, तो वो अपनी मैयत पे जाके रो। क्योंकि जो पाकिस्तान जिस इस्लाम से प्रेरित हो वो वहां भी सलाफी इस्लाम। ये है तो मुसलमान इंडोनेशिया में सारे, पर ये सनातनी मुसलमान है। तो जो सनातन से प्रेरित इस्लाम है वो आपको इंडोनेशिया में मिलेगा, और जो वहाब और जहाद की मानसिकता से प्रेरित इस्लाम है आपको पाकिस्तान में मिलेगा। तो मैं हमेशा कहता हूं भाजपा का या मोदी जी का कोई मुसलमानों से बैर नहीं है। हमारे जहादी मानसिकता रखने वाली शक्तियों से और जहादी मानसिकता रखने वाले लोगों से बैर हो सकता है। भाई नॉर्मल मुसलमान से हमारा क्या लेना देना, इंडोनेशिया में भी तो है। अब इतना बड़ा कॉपरेशन हमने किया तो दुनिया जल्द देखती रह गई। चाइना ने हर पॉसिबल कोशिश की, हर चीज इनके टेबल पे रखी, आप हमारे साथ। और यहाँ इसको देखिए, और यहाँ देखिए बांग्लादेश के रहमान को जाकर चाइना की गोद में बैठ गया। मैंने तब कहा था रहमान तुझे हम हर कोई चीज वो दे सकती जो तुझे चाइना दे सकता, बट यू चोज चाइना। यहाँ तैयब अर्दोगन का ग्रेटर बांग्लादेश का प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। पाकिस्तान तो खैर जो है वो है ही। और इसके बाद पाकिस्तान के जितने आईएसपीआर के स्टूजेस है, जितने आईएसपीआर के पट्टे, इनके मतलब इनका तो इनकी तो मतलब नाक के बाल भी जल गए आज, इतने फूक गए हैं। इनकी वो हालत हुई कि इनके नाक के बाल भी जल गए और ये बिल्कुल फूक के कोयला हो गया आज, क्योंकि इनका 70 साल का एजेंडा डिफ्लेट हो गया। मुस्लिम ब्रदरहुड की चालें खत्म हो गई, और दुनिया भर की जो वहाबी जहादी शक्तियां थी जो भारत को नीचे दिखाना चाहती थी वो खत्म हो। और भारत ने कहीं ना कहीं प्रूव किया हिंदुत्व वाले लोग हैं, और हमारा कोई इस्लाम से झगड़ा नहीं है। ये जो वहाबी जहादी मानसिकता वाली लोग हैं जो भारत को हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनसे लोग झगड़ा है, बाकी हमारा कोई झगड़ा नहीं है। और हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, द राइजिंग स्टार ऑफ इंडोनेशिया, दोनों पार्लियामेंट्स को एड्रेस। और क्या मैं आपको बताऊं, मतलब दृश्य देखने वाला था, दिल को छूने वाला दृश्य था। इट वॉज रियली गुड। और जो इंडिया ने जापान के साथ कर दिया तो पाकिस्तानियों की और गलत जगह आग लग गई, क्योंकि जो जापान के साथ जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ उसमें बोला गया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव था नहीं जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो दोनों तरह है ना, कलभूषण जादेव, उनके पास और कुछ है नहीं बोलने को। अब उन्होंने आपकी जो जॉइंट डिक्लेरेशन जापान के साथ हुआ उसमें आया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। अब जब ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान का नाम लिखा गया, पाकिस्तान अल्लाह हमारे तो बड़े अच्छे रिलेशन जापान के साथ, तो मैनो मोबिलिटी पैक है, घंटा करोगे। अबे जहादी चाहिए क्या जापान में? वहां क्या लश्कर तैयबा का कैंप खुलवाना है जापानियों को, तुम्हें बुलाएंगे। अब ये जो चारों खाने चित हो रहे, और पाकिस्तान को ये भी पता है कि आखिरकार हीना मंडी में किसी की भी जवानी का एक टाइम होता है, उसके बाद वो जवानी किसी काम की नहीं रहती। मुनीर का भी जो टाइम था निकल गया, पाकिस्तान का जो टाइम था निकल गया। और आप देखिए जो कतर है ये भी आज परेशान है, इनका मित्र, क्योंकि उसके टैंकर को ईरान ने हिट कर दिया। ये कतरी पीछे खमैनी के फ्यूनरल में बड़ा नाटक रोला कर रहे थे, आज इनके टैंकर को भी हिट कर दिया। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कतर और पाकिस्तान को हिट कर रहा है, और वहां भारत का सितारा दुनिया में चढ़ के बोल रहा है। और अगर पाकिस्तानियों के दिल पे मैंने छुरी चलानी तो एक बात बोलो, सुन पाकिस्तान सुनो, मुझे पता है वीडियो तुम देखोगे जरूर, देखते ना पापा का वीडियो रोज देखते ना, देखना चाहिए, अच्छा होता है। देखो दवाई मुसलमानों को यहां से जाएगी, पढ़ाई मुसलमानों की यहां से जाएगी। अगर मैं देखूं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से, दवाई काफिर देंगे, पढ़ाई काफिर देंगे, और जो इंडोनेशिया में वीट उगेगा, इनकी रोटी जिससे बनेगी, उसका बीज भी भारत देगा। इंडोनेशिया में रोटी खाने वाला जो गेहूं उगेगा उसका एक स्पेशल बीज भी भारत देगा। तो रोटी, पढ़ाई और कमाई कहीं ना कहीं भारत होगा। तो और ये दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है, जो सऊदी के पास नहीं जाता, जो पाकिस्तान के पास नहीं जाता, जो ईरान के पास नहीं जाता। यूएई हमारे मित्र है, हमारे पास आया, इंडोनेशिया हमारे पास है, कुछ लोग पाकिस्तान के पास गए, कुछ लोग ईरान के पास गए। अब जिनको बर्बाद होना, खत्म होना, वो पाकिस्तान के पास जाए, ईरान के पास जाए, बात तो एक है ना, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो।
तो इन्हें थोड़ा वो गणित का समावेश नहीं आता होगा, बट ये एक वास्तविकता है। इसके बाद पाकिस्तान में ऐसे आज मातम है, मुझे लगा कि आज किसी की मैयतें उड़ गई। मैयत कहते हैं ना, कब्रिस्तान वाला सन्नाटा पाकिस्तान में। और ISPR के जितने भी पट्टे हैं, ये बेचारे फूक फूक के कोयला हो गए। चलिए, हम तो खैर मजे लेते हैं, हम तो पॉपकॉर्न खाते और मजे लेते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ यही होना था और तुम्हारी किस्मत में यही लिखा।